चलो तो आज पढ़ो इस क्लासेस क्या गई तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अंडरस्टैंड करो कि क्या शासन बेसिकली क्लासेस ठीक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जावा इस लैंग्वेज यह ऑलरेडी क्या अत मे सिर्फ क्लास तो ऑब्जेक्ट बेसिकली ये कर क्लास एंड ऑब्जेक्ट तम सात कर यूज ये कर बज प्रॉब्लम्स कर स्मॉलर तथ मे कर फुटरावान तम लक्चन लक्चन प्रॉब्लम्स पत् कर सॉल्व बेस सोरे जावा लैंग्वेज ऊपर पे बेस ठीक है अत मे सोरे क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ठीक है अत सिर्फ क्लासेस तो तिहद ऑब्जेक्ट्स पे बनाना सपोज इवन कि मेन पब्लिक स्टैटिक माइंड यह क्लास मज एनकैप्सुलेट कर इथे तो बेसिकली वन क्या क्लास वन तरो असल पे समझ कि बेसिकली तक ताकि दिक्कत वन अगर सॉफ्टवेयर ना करना अंडरस्टैंड कि बेसिकली कह चीज़ क्या सपोज सॉफ्टवेयर वन कि कंप्यूटर अमिस मशीन वन कि सपोज बाइसिकल या कार या पर्सन ठीक है या आर्टिकल उसको डिफाइन करना होगा हमें कि ये भाई साहब ये है क्या ये आर्टिकल तो उसके लिए उसको डिफाइन करने के लिए उसके लिए बताऊंगा मैं हम उसके लिए हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं ठीक है सपोज मेरे को बताना पड़ेगा इस मशीन को कि क्लासेस बेसिकली ये आर्टिकल है क्या तो मैं उसके लिए एक क्लास बनाऊंगा तो उसके फिर मैं इसका ब्लूप्रिंट तैयार करूँगा मतलब कि वो बनाते हैं नक्शे अत क्या चीज़ अत क्या प्रॉपर्टीज बेम मेथड आन ताकि तुम हेक कुछ साथ कॉल करें समझे सपोज इस अगर बनाओ सपोज आर्टिकल सपोज अगर मैं पगह कैश एप्लीकेशन बनाऊँ या न्यूज़ एप्लीकेशन बनाऊँ तथ पे मैं जरूरी तमें सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाऊँ कि बेसिकली आर्टिकल है क्या उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगे तो उसके लिए मैं क्लास उसका आर्टिकल बनाना पड़ेगा ठीक है तो अगर मेरे को सबको उसका समझाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए डेफिनेटली क्लास बनाऊँगा तो फिर मैं उसके कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ ठीक है तो पहले क्लास के लिए सिंटैक्स गोडनेथ लिखूँ क्लास उसका फिर नाम जो भी आप रखना चाहते हो सपोज मैं लिखूँगा उसका आर्टिकल ठीक है उसके बाद है कर्ली ब्रैकेट अब इसके अंदर अब बताओ मेरे को आर्टिकल है क्या बेसिकली जब भी आप कोई आर्टिकल खोलते हो तो उसमें क्या होता है क्लास उसमें होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उस क्लास के आर्टिकल क्लास के मेथड्स नहीं पहले तो होते हैं इसके स्टेटस उसमें आते हैं पहले स्टेटस कि उसमें होंगे क्या आर्टिकल स्टेट वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल्स या उसके ठीक है तो आर्टिकल्स में तमसा कि आर्टिकल्स में क्या क्या है क्या मास बता तथ मे टाइटल क्या टाइप का स्ट्रिंग टाइप मैं लिखूँगा ऐसे स्ट्रिंग टाइटल और कौन कौन सी चीज़ें होती है उसमें जब भी मैं बताऊँ कि एक हम क्लास बनाएंगे आर्टिकल का उसमें क्या क्या हो सकता है एक तो होता है स्ट्रिंग टाइटल और क्या हो सकता है आर्टिकल लिखूँ कि मैं हाँ ऑथर होगा डिस्क्रिप्शन होगा ठीक है अब मैं 2-3-4 प्रॉपर्टीज ही लिखूँगा ठीक है डिस्क्रिप्शन और हो सकता है उसका स्ट्रिंग और क्या हो सकता है ऑथर एंड डेट ठीक है अब मैंने डिफाइन करा एक इस मशीन को मैंने कहा कि भाई साहब ये जो एंटिटी आर्टिकल है ये है वो क्या क्या होगा उसमें टाइटल होगा डिस्क्रिप्शन होगा ऑथर होगा डेट होगा ठीक है उसे ना समझ अब मैंने बना दिया ठीक है ये आर्टिकल बनो में तो कहूँ थी दिक्कत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मतलब बेसिकली आर्टिकल के अब मैं उनके कितने भी अब आर्टिकल्स तो बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑथर डेट कितने कॉम्बिनेशन कितने आर्टिकल बना सकते हैं इनफिनाइट है ना अब अगर मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या लिखूंगा मैं बताओ जैसे हम स्कैनर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो क्या लिखते थे हम आर्टिकल उस क्लास का नाम आर्टिकल उस क्लास का नाम सपोज मैं बनाऊंगा एक आर्टिकल A1 इज इक्वल अब मेरे को इसकी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है तो उसके लिए मैं लिखूंगा न्यू ऐसे लिखते थे हम उस क्लास का नाम बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उस क्लास का नाम और ऐसे पैरेंथेसिस लिखते हैं अब क्या हो गया ये जो मैंने करा ये लाइन इसने क्या करा इसने A1 ऑब्जेक्ट बनाया वो किस टाइप का है आर्टिकल टाइप समझे अब उसमें A1 में सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो टाइटल है डिस्क्रिप्शन है ऑथर है डेट है ठीक है बट यम साथ सपोज उतर वेरिएबल बनावन इसे बनावन वेरिएबल सपोज इंटीजर बनाना इंटीजर x उसमें हम फिर वैल्यू डाल सकते थे है ना और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं सपोज मैंने इसमें एक वेरिएबल बना दिया इंट x उसमें वैल्यू डाल दिया अगर मेरे को इसको प्रिंट करना होगा तो क्या लिखूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x तो ये क्या मेरे को प्रिंट करके देगा x का वैल्यू ठीक है ना तो इसी तरीके से मैं अब आर्टिकल में सारे जैसे मैंने वहाँ पर उस टाइम करा था इसी तरीके से मैं अब यहाँ पर भी सेट करूँगा तो अगर मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को दिया उसने मुझे 10 दे दूँ ना 2 है 10 प्रिंट कि एक्सेस में मैं बनाऊँ वेरिएबल इंटीजर टाइप हो उसमें मैं वैल्यू 10 और फिर उसको प्रिंट कराया अब मैं यही चाहता हूँ कि अब मैंने आर्टिकल का ऑब्जेक्ट बना दिया उस पर प्रॉपर्टीज है टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑथर डेट अब अगर मेरे को उनको एक्सेस करना है उनकी प्रॉपर्टीज़ को तो मैं क्या लिखूँगा बताओ डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ देखो अगर मेरे को सेट करना होगा आर्टिकल तो मैं क्या लिखूँगा बताओ A1 डॉट यस A1 डॉट वो क्या करेगा ये जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने A1 आर्टिकल का डॉट ऑपरेटर से मैं इसका टाइटल एक्सेस कर सकता हूँ जो भी इसकी प्रॉपर्टीज मैंने डाले ना इंस्टेंस वेरिएबल ये इनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं या स्टेट वेरिएबल्स ठीक है या स्टेट्स तो कुछ भी नाम बोल सकते हैं उसको ठीक है A1 डॉट टाइटल सपोज मैं लिखूँगा दिस इज द फर्स्ट टाइटल ठीक है अब इसी तरीके से मेरे को बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन है ऑथर डेट है ना तो मैं सारी प्रॉपर्टीज अगर मेरे को डिस्क्रिप्शन एक्सेस करना हो तो क्या लिखूँगा मैं A1 डॉट डिस्क्रिप्शन उसका नाम उस स्टेट का नाम ठीक है डिस्क्रिप्शन तो दिस लिखूँगा दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन
उसी तरीके से जल्दी जल्दी से मैं ऑथर भी सेट करता हूँ उसका A1 पर मैं लिखूँगा इसका A1.author इज इक्वल टू मुफक्किर, ठीक है। और A1.date लिखूँगा मैं इसको जस्ट नाउ, ठीक है, बना दिया। अब मैंने सारी प्रॉपर्टी जो इस आर्टिकल की थी उन स्टेट्स में मैंने डाल दी, ठीक है। अब अगर मेरे को प्रिंट करना हो तो मैं क्या लिखूँगा बताओ। सपोज मैं चाहता हूँ कि इस A1.टाइटल में क्या हुआ, मतलब इसमें क्या डाला मैंने, तो मैं क्या लिखूँगा सिस्टम। पहले ही जब भी मैंने बोला कि जब भी आपको प्रिंट करना है तो ये कुछ ना याद आए तो system.out तो याद होना ही चाहिए। system.out प्रिंट मैं लिखूँगा A1.टाइटल। जब मैं A1 अगर मेरे को अब A1 चाहता हूँ कि A1 टाइटल क्या हो गया स्टेटस में, तो क्या लिखूँगा मैं A1.टाइटल। जो ही मैं ऐसा लिखूँगा तो देखो क्या होगा प्रिंट आउटपुट में। उसने एरर दिया जस्ट नाउ कि उसने बोला कि सेमीकोलन यू हैव मिस्ड द सेमीकोलन। ओके चलो कोई बात नहीं, वो भी डालते हैं जस्ट नाउ। फिर भी इसमें एरर आया। उसने कहा कि ये आउट क्या लिखा आपने, ये तो स्मॉल में लिखना था, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइटल आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्लास बनाया, ठीक है, क्लास बनाया आर्टिकल का, उसमें स्टेटस ये डिफाइन करें, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसका, ठीक है, और फिर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ में डॉट वैल्यू मतलब डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके एक एक प्रॉपर्टी सेट कर दी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उसको प्रिंट कर दो। इसी तरीके से मैं सारी जो भी इसमें वैल्यूज़ डाली है मैंने इस आर्टिकल में, तो मैं वो प्रिंट करा सकता हूँ। सपोज डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना मेरे को, जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने सेट किया होगा ना तो वही प्रिंट हो जाएगा, समझिए वहाँ। तो उसी तरीके से ऑथर सपोज ये है, कोई भी प्रॉपर्टी मेरे को उसका एक्सेस वैल्यू करना हो तो मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा जब भी, समझिए वहाँ। सपोज अब मैं इसको रन करूँगा इस कोड को, यूज़ में दूँ सारी इनके प्रॉपर्टीज ना, दिस इज द फर्स्ट टाइटल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, दिस इज द मुफक्किर, है ना, जस्ट नाउ। तो ये इसने मेरे को क्या करा, जो भी मैंने इसके प्रॉपर्टीज आर्टिकल के डाले थे वो उसने दे दिया प्रिंट करके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका और एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ। उसका मतलब आर्टिकल तो बहुत सारे हो सकते हैं, 10 15 20 30, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि और आर्टिकल बनाऊँ, तो मैं क्या लिखूँगा उसके लिए बताओ। ऑब्जेक्ट क्रिएट, हम और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। अब जब मैंने ये लाइन लिखा तो इसने बना दिया A2 अलग ऑब्जेक्ट ही बना दिया उसने। बस यहाँ पर नीचे बनाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, A2 इज कॉल्ड न्यू आर्टिकल। अब ये इसने ये क्या करा, इसने और एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसी आर्टिकल टाइप का, मतलब वो भी इसी टाइप का है, मतलब इसी A2 इच्छा से जो आर्टिकल टाइप हो गई, ठीक है। तो आसमान से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। सपोज अगर मेरे को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की सेट करनी है तो मैं इनको डॉट ऑपरेट करके उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ .A2। अब ये उसको जिसने A2 अच्छे टच ही ये बना सकता ये पान आता है प्रॉपर्टीज A2 ये बनाए अलग ही ऑब्जेक्ट अलग ही मेमोरी कर एलोकेट, तो ये तो चेंज कर A2 के टाइटल्स में सुगेस्ट A2 के टाइटल्स में चेंज ना कि कैसे A1 के साथ में, समझे वहाँ। यस A2 डॉट डिस्क्रिप्शन, A2 डॉट ऑथर, A2 डॉट डेट। मैं लिखूँगा मिनट्स एगो, यहाँ पर लूँगा इसका नाम जाकिर, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द सेकंड। अब अगर मैं प्रिंट करना होगा तो क्या करूँगा, यही लिखूँगा ये टाइटल। यस। अब बस मेरे को यहाँ पर A1 की जगह A2 करना पड़ेगा, A2 करना है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे कितको है एक्सेस करें तो कितको है वैल्यू करे तरह पत को गेट करे पत को प्रिंट करते कितको है डिफरेंट हम बनाए क्या ये हम ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल मुफक्किर जस्ट नाउ 25 दिस इज द सेकंड टाइटल, दिस इज द सेकंड डिस्क्रिप्शन जाके पेमेंट से गो। इसका मतलब है उसने इंडिविजुअली उसको A1 के साथ कोई टच ही नहीं है, वरना कुछ और प्रिंट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो आर्टिकल A2 बना दिया उसको उसके साथ टच ही नहीं है, इस A1 के साथ वो अलग ही चलता है। जो भी हमें मॉडिफाई करूँगा वो सिर्फ इस A1 में जाएगा, A1 की A1 डॉट जो भी करूँगा। यहाँ ना समझ दोस्त, यहाँ ना समझ। यस अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो मैं ऐसे सेट कराऊँ ना, ये वाला A1 डॉट टाइटल ऑथर A1 डॉट डेट ऐसे ना करूँ, ठीक है, उसका और एक बेहतरीन तरीका लिखने का है। ऐसे मेरे को एक एक करके इसको सेट करना पड़ रहा है ना यहाँ पर A1 डॉट टाइटल, A1 डॉट ऑथर, A1 डॉट डेट, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसका और बेहतर वर्जन होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसी को मुझे इवाल्व गॉडलेस स्टेटमेंट पादो पे वैंको सासन प्रॉब्लम आई बताए वेरिएबल्स, ठीक है, पादो पे वेरिएबल्स को चैलेंज को बताई एरेज, ठीक है, एरेज बात तो चलो ना ऐसे की पादो क्लासेस आई, ठीक है। बट यहाँ पर भी हमने ये तो सेम काम करेगा, लेकिन इस तरीके से हम कोड नहीं लिखेंगे। देखो उससे कि अगर मेरे को ये सब अवॉइड करना है, ये वाला सारे जो चीज़ें हैं ना, अगर मेरे को अवॉइड करना है उसके लिए हमें और एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मेरे को बताएगा कंस्ट्रक्टर क्या बोलते इसको, तानीर भाई की कंस्ट्रक्टर कितना लिखा है क्या गोस कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के साथ बनाओगे द सेम नाउ shows as that of the class. ओके But you show some without this there's a return type against नासा क्या होगा तो इसलिए कुछ पब्लिक आर्टिकल्स बनाओ मेथड लाइक बेसिकली कंस्ट्रक्टर चाहसन इशसन कंस्ट्रक्टर चाहसन इशकसन यम साथ ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट करन कॉल इश टाइम साथ कॉल करसन टाइम साथ इनिशियलाइज तो बेसिकली इश लगन टाइम साथ बीच अच्छा सेम नेम एज ऑफ क्लास, ठीक है। सपोज बोला कि मैं लोग सेम नेम एज ऑफ क्लास, ठीक है, मान लग भी सपोज इट करें
आर्टिकल लिखो यहाँ पर उसका फंक्शन नेम। अब मैं बोलूँगा मैं इसमें पैरामीटर, ये तो पहले ऐसा भी हो सकता है कंस्ट्रक्टर ये भी मान गया तो ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है। अगर मैं लिखूँ भी ना तो ये खुद ब खुद ही चल जाएगा। तो उससे पहले मैं और एक कंस्ट्रक्टर करूँगा। इसमें क्लासेस में ये तो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, उसके बाद उसके मेथड्स होते हैं या उसके फंक्शंस, ठीक है। सपोज मैं करूँगा अब यहाँ पर जैसे मैं कर रहा था ना प्रिंट यहाँ पर a1 डॉट डिस्क्रिप्शन a1 डॉट ये, सपोज मैं बनाऊँगा एक फंक्शन जो इसका क्लास का मेथड होगा, ठीक है। मैं बोलूँगा पब्लिक प्रिंट टाइटल, एक फंक्शन बनाऊंगा मैं। तुम कितनी भी फंक्शन बनाते हो उस क्लास के ऊपर, यही इसकी ब्यूटी है इस क्लास में लिखने का, प्रिंट टाइटल, ठीक है। मैं बोलूँगा अगर जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, मेरे को जो उस ऑब्जेक्ट का टाइटल होगा ना तो मेरे को वो प्रिंट करके दे दो। आप बताओ मैं तनवीर भाई क्या लिख रहे थे, ठीक है। एक्चुअली दिस डॉट टाइटल या व्हाटएवर ये चीज में प्रिंट करना हो डॉट ऑपरेटर से मैं क्या लिखूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड दिस डॉट टाइटल, ठीक है। जो भी उस ऑब्जेक्ट का टाइटल होगा मेरे को वो प्रिंट करके दे दे। समझ आ रहा है यहाँ पर? समझिए मैं प्रिंट टाइटल। उसी तरीके से मेरे को अगर सेट करना होगा टाइटल, जैसे मैं यहाँ पर लिखना था ना a1 डॉट टाइटल, तो मैं बताओ कि मैं क्या लिखूंगा। ऐसा कोई एक फंक्शन लिखो जब भी मैं उसमें ऐसे पैरामीटर पास करूंगा सेट टाइटल, तो वो उसका टाइटल सेट करना चाहिए। मैं क्या लिखूंगा बताओ। रिटर्न टाइप लेगा मैं रिटर्न टाइप में लिखूंगा वाइड फंक्शन पब्लिक वाइड, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा यहाँ पर, तो मैं वाइड मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सेट टाइटल अगर मैं और एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक वाइड सेट टाइटल। तो अभी तक ये मैं करा था ना सेट करने के लिए a1 डॉट का इस्तेमाल करा था यहाँ पर, तो बहुत ही लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना लिख के मैं एक फंक्शन बनाऊँ जिसमें एक पैरामीटर पास करूँ मैं सेट टाइटल, ठीक है। उसमें एक पैरामीटर पास करूँ मैं स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा TITA वाली। अब वो सेट करेगा उस ऑब्जेक्ट के टाइटल को, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर बताओ। दिस डॉट टाइटल दिस डॉट टाइटल मतलब उस ऑब्जेक्ट का टाइटल में सेट कर दो जो यहाँ से आपको आएगा टाइटल पैरामीटर। इसको मैं सपोज नाम दें बराबर टाइटल पैरामीटर, ठीक है। जो भी मैं इसमें पास करूँगा वो उसको सेट कर दे, तो मैं लिखूँगा दिस डॉट मतलब टाइटल पैरामीटर जो भी आया वहाँ से। अब मेरे को ये जो मैं लिखा था ना a1 डॉट टाइटल, इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं। अब मेरे को बताओ कि कैसे मैं सेट करूँगा इसका टाइटल। मैं लिखूँगा a1, अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ इस फंक्शन, जैसे मैं इसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता था उसी तरीके से मैं इस फंक्शन को भी एक्सेस कर पाऊंगा। जैसे कि सेट टाइटल है, सेट टाइटल में कर सकता हूँ सेट टाइटल। अब वो बोलता है कि मेरे को एक पैरामीटर चाहिए स्ट्रिंग का, ठीक है, टाइटल पैरामीटर, तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पर कि दिस डॉट इज जैसे कि यहाँ पर लिखा था मैं दिस डॉट टाइटल, तो वही लिखूंगा। इसको कॉपी करके इसमें डाल सकते, ठीक है। अब मेरे को ये वाली लाइन जो है इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो भी यही करता था a1 डॉट टाइटल, उस ऑब्जेक्ट का टाइटल सेट कर रहा था वो, तो मैंने अब उसको फंक्शन के जरिए करा, ठीक है। तो वो फंक्शन जब कॉल होगा तो वो क्या करेगा उस ऑब्जेक्ट के टाइटल में सेट करेगा जो भी वैल्यू आ गया उसके फंक्शन में, ठीक है, उसके मेथड में। समझे? अब यहाँ पर मैं करा था ना a1 डॉट ये टाइटल, अब मैं सीधे लिखूंगा, देखो क्या अब फंक्शन करूँगा कॉल, इसको भी नहीं करूँगा कॉल, मतलब इसको भी नहीं लिखूंगा क्योंकि वो फंक्शन अब ये कर रहा है प्रिंट टाइटल, है ना। जब भी मैं इसको कॉल करूँगा कैसे करूँगा कॉल बताओ, बिल्कुल लिखा a1 डॉट प्रिंट टाइटल, यस a1 डॉट उस ऑब्जेक्ट का नाम और उस फंक्शन का नाम, ठीक है। वो क्या करेगा, वो उसका टाइटल प्रिंट करके देगा। अभी मैं वो जो दूसरा वाला था उसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अगर इसको मैं अब रन करूँगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एरर वही सा क्या वहाँ से क्या बना एरर वही होगा इवन में जाकिर क्या फेहिम सेमीकोलन का मुश्ती गुमत अच्छा काम ये सेमीकोलन रहा होने के बाद सेमीकोलन से मुश्ती गुमत, इसलिए इसने बोला कि सेमीकोलन तू भूल गया है। अब कहाँ बोला ये, वो भी बोलेगा, लाइन नंबर भी बोलेगा, ये लाइन नंबर 25 पे 25 यस 25 इधर यहाँ पर बोल गया हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको रन करेंगे हम। दिस इज द फर्स्ट टाइटल, दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन। अब कोई फर्क नहीं है, जैसे हम पहले लिखे थे ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल और अभी हमने फंक्शन की मदद से किया ना उसको यहाँ पर a1 डॉट सेट टाइटल और a1 डॉट प्रिंट टाइटल। तो बेसिकली क्या कर रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी सेम कर रहा है। जैसे इतना ना a1 डॉट टाइटल या a1 डॉट टाइटल प्रिंट करो या सेट करो उसको, तो वो आप किसने किया, इस फंक्शन ने, ठीक है, a1 डॉट प्रिंट टाइटल। हाँ, उसी तरीके से हम एक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो भी एक तरीका का फंक्शन होता है, वो सेम उसका सेम नेम एज ऑफ क्लास होता है, ठीक है। तो उसमें हम सारे जो भी चीज़ें हैं ना, ये स्ट्रिंग टाइटल डिस्क्रिप्शन वो हम पास करेंगे, ठीक है। देखो कैसे मैंने यहाँ उठा दिया उनको एक एक करके, स्ट्रिंग ऐसे उठाऊंगा, कॉपी करा, कॉमा करके कॉन्स्ट्रक्टर इथे याद की कॉन्स्ट्रक्शन वारी अहम टॉपिक की क्या कॉन्स्ट्रक्टर क्या होगा बेसिकली, ठीक है। पचन तरह आइडम समझी के दिल क्या क्या कैसा है। अब मैंने सारे जब भी उसका मैं बनाऊंगा ना ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग डेट, अब मैं बोलूँगा जो भी इस कनेक्टर में फंक्शन में आएगा वो तो ये पैरामीटर में आएगा, वो तुम उस टाइटल में सेट करो, डिस्क्रिप्शन में सेट करो, ऑथर में सेट करो, डेट में सेट करो। तो बताओ मैं क्या लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ पर सेट करा था ना टाइटल, तो मैं लिखूँगा सारे एक एक करके, मैं लिखूँगा दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू जो भी वहाँ से आया मेरे को टाइटल फंक्शन से, उस कॉन्स्ट्रक्टर से आया उसका फंक्शन एलिमेंट, इसलिए लिखूँगा दिस डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, इसलिए दिस डॉट ऑथर
इज इक्वल टू दिस ऑथर पैरम, जो यहाँ से आया उस कॉन्स्ट्रक्टर से, ठीक है। लिखूँगा दिस डॉट डेट इज इक्वल टू डेट, जो भी यहाँ से आया, ठीक है। अब अगर मैं देखो, अगर मैं अब मैंने अभी तो कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया मैंने अभी। अगर मैं इसको रन करूँगा, बस मैंने इसको कॉन्स्ट्रक्टर ऐसे लिखा, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता हूँ। बताओ क्यों? ये एरर थ्रो करेगा, बताओ क्यों? पहले मैं रन करके देखता हूँ अभी। क्या बोला उसने? एरर दिखाई, क्या बोला बताओ? कॉन्स्ट्रक्टर आर्टिकल एंड क्लास आर्टिकल कांट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, बोलो ना, यहाँ बोलो ना, इसने एरर दिखाई नहीं है। क्यों बताया एरर? क्योंकि उसने बोला कि मेरे को अब अगर आपको आर्टिकल ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी, ये जो मैंने यहाँ पर डाला ना, समझ गए मान? क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई आर्टिकल का ऑब्जेक्ट हमने नहीं डाला था। अब ये क्यों बोल रहा है यार? क्योंकि बोला कि आपको टाइटल भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, ऑथर भी चाहिए, डेट भी चाहिए, उसको उस फंक्शन में आपको डालना पड़ेगा, तभी मैं उसका ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा, समझ गए मान? तो इसीलिए यही लिखूंगा मैं, पहले टाइटल में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं वही टाइटल डालूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डाला, उसके बाद डाला मैंने ऑथर डाला, उसके बाद डेट, समझे ना? अब मेरे को ये सब चीज़ें जो करा था ना मैं यहाँ पर, ये वाली सारी चीज़ें, अब ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे ना? क्योंकि वो सारा काम मेरे किसने किया बताओ? कॉन्स्ट्रक्टर ने किया। हाँ, वो भी वही चीज़ करता है जो अभी ये करा था ना यहाँ पर, वो भी यही करता है। तो जब भी आप लिस्ट बनाओगे या आर्टिकल बनाओगे कुछ भी, तो आप इस तरीके से भी उस कॉन्स्ट्रक्टर को बना सकते हो, ठीक है। अब जो भी चीज़ में ये a1.set टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑथर डेट करा, वो सारा चीज़ किसने करा? मेरे कॉन्स्ट्रक्टर में, समझे? यस। तो ये दैट इज इंपॉर्टेंट, शुड था ना सर, जो एरर में है क्या? दिस इज द फर्स्ट टाइटल, दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, वो पक्के जस्ट नाउ, समझे ना? तो हमने क्या करा अभी? हमने एक क्लास बनाया आर्टिकल का और उसमें कॉन्स्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। और उसमें 2 फंक्शंस बना दिए, प्रिंट टाइटल, सेट टाइटल। इसी तरीके से हम बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। इसी तरीके से टाइटल, अगर हमें कभी डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना हो तो ऐसे लिखेंगे प्रिंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सेट तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब सेट तो आप उसने काम खत्म कर दिया ना कॉन्स्ट्रक्टर ने, मतलब बना सकते हो। अगर हमें आप सभी प्रिंट ही करना है तो इसी तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्रिंट डिस्क्रिप्शन, प्रिंट ऑथर, इसी तरीके से प्रिंट डेट। अब मेरे को, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे को डेट प्रिंट होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? दिस डॉट डेट है ना। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस प्रिंट डेट को करूँगा तो वो उस ऑब्जेक्ट का डेट प्रिंट करना चाहिए मेरे को, ठीक है। ऑथर में क्या लिखूँगा मैं? दिस डॉट, अभी अगर मैं इस प्रिंट ऑथर को कॉल करूँगा तो ये टाइटल मेरे को रिटर्न करके देगी, लेकिन मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, मेरे को ऑथर चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पर ऑथर लिखूँगा। डिस्क्रिप्शन लिखूँगा मैं दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, समझ गए मान? वो ना समझ? मैं बना बेसिकली बहुत सारी फंक्शंस बनाए मैंने यहाँ पर, जो मेरे को क्या करती है, जब भी मैं उनको कॉल करूँगा तो वो रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स के जो स्टेट्स है, जो भी उनमें वैल्यू सेट हुआ होगा, वो मेरे को प्रिंट करके देगा। इसकी डिस्क्रिप्शन को मैं कॉल करूँगा तो वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन मेरे को प्रिंट करके देगा, उस ऑब्जेक्ट का ऑथर, इसके ऑथर या डेट, समझे मान? तो इसी तरीके से सपोज अब अगर मैं उनको क्लास को ऐसे रखूँ और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लिखा था ना a1.print टाइटल, अब जब system.a1.description, अब इसको भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इसको शेयर करता हूँ ग्रुप पे। अब जहाँ पर जो a1.title लिख रहा था मैं, या ये, अब इसको सेट टाइटल की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसका काम सारा कॉन्स्ट्रक्टर ने हटा दिया। अब अगर मैं करूँगा a1.print टाइटल, अब अगर मेरे को डिस्क्रिप्शन प्रिंट करा तो क्या करूँगा मैं बताओ? क्योंकि मैंने अभी फंक्शन लिखा यहाँ पर, क्या प्रिंट डिस्क्रिप्शन का, यस। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a1.print डिस्क्रिप्शन। अब देखो कितना अच्छा कोड हुआ है, समझा? यही होता है a1.print डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से जो भी फंक्शन है उसमें बनाए मैंने, वो उनको मैं कॉल कर सकता हूँ। a1.print ऑथर, प्रिंट डेट, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर मैं इनको कॉल करूँगा इन फंक्शंस को, तो देखो ये क्या करके देगा मेरे को। दिस इज फर्स्ट टाइटल, दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज द मुफक्किर। अब जो मैं लिख रहा था system.out.println this dot a, वो सारा डिपेंडेंसी हटा दिया उसने, ठीक है। समझिए मैम? ओके, समझ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो बताओ मैं क्या करूँगा मैं एक ही फंक्शन को कॉल करूँगा, वो मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रिंट करके देगा, बताओ मानसा जाकिर? क्या करूँ मैं कि मेरे को सिर्फ जब मैं लिखूँगा प्रिंट सपोज एक फंक्शन बनाऊँगा मैं, मेरे को सिर्फ चाहिए पब्लिक, मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा अपना तरीके का फंक्शन बनाए जो रिक्वायर्ड टास्क कर पा रहे हो इस डेटा के साथ। सपोज मैं चाहता हूँ कि अभी प्रिंट हो जाए सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं लिखूँगा प्रिंट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टाइटल डेट ऑथर। अब देखो क्या करूँगा मैं, अब मैंने प्रिंट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं नहीं लिखूँगा ये सिस्टम डॉट दिस, ये जो है ना यहाँ पर लिखा मैंने, अब मैं उनको सिर्फ कॉल करूँगा यहाँ पर। तो बताओ क्या लिखूँ मैं? दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, दिस डॉट प्रिंट टाइटल,
yes print title ठीक है। अब यहाँ यही इसी तरीके से हम इस वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अब ये क्या है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना, ये इंटरनली प्रिंट टाइटल को कॉल करेगा पहले, फिर प्रिंट डिस्क्रिप्शन को कॉल करेगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ प्रिंट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को ही कॉल कर सकता हूँ। देखो अब अगर मैं यहाँ पर सपोज ये ना लिख के मैं सिर्फ A1 में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ आपको कैसे, तो ये मेरे को दोनों प्रिंट करके देगा ना। देखो समझिएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइटल, दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन फॉर नाउ जस्ट नाउ। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल का क्या था, ये मैंने इंटरनली इन फंक्शंस को कॉल करा। ठीक है, दिस डॉट प्रिंट टाइटल मैंने बनाया था यहाँ पर, जो प्रिंट टाइटल करता था प्रिंट, तो मैंने उसको इंटरनली कॉल करा दिस ऑपरेटर के। बेसिकली दिस क्या बोलता है, इवन में तनवीर भाई के क्या लिखेंगे दिस क्या को, दिस मतलब शी ये मेथड इस मतलब के साथ से करन टाइम मेथड जिसमें से प्रिंट करने में नो मेथड ना, नॉट मेथड, इट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट। जिसका भी ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, जिस ऑब्जेक्ट का कॉल कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस वाले का बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को लेके उसका प्रिंट टाइटल कर दो या उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर दो। बेसिकली इसका मतलब ये है। ठीक है, ये जो दिस लिखता है कि जब जो भी उनका उसके मल्टीपल हज़ारों ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, जब भी मैं लिखूँगा यहाँ पर कि दिस, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था ना A1 डॉट प्रिंट आर्टिकल प्रिंट ऑथर, तो ये करता है A1 डॉट मतलब उस ऑब्जेक्ट A1 ऑब्जेक्ट का प्रिंट टाइटल डिस्क्रिप्शन करता है। लेकिन अगर मैंने देखा कि अब मेरे को अगर मेरे को जनरलाइज करना है कि कोई भी अगर आए उस ऑब्जेक्ट का प्रिंट टाइटल करो, तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस, इसके अंदर क्लास के अंदर। समझेगा, बेसिकली ये उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है ये दिस। समझेगा, यस। अब अगर मेरे को और एक फंक्शन बना कि मतलब डॉट 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 मतलब अच्छे तरीके से मैं उसको फॉरवर्ड करूँगा इस आर्टिकल को। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सपोज मतलब प्रिंट लाइन्स, मतलब लाइन्स करूँगा मैं प्रिंट, एक फंक्शन बना प्रिंट डैशेस, सपोज प्रिंट डैशेस। ठीक है, प्रिंट डैशेस, मैं उसमें पैरामीटर पास करूँगा, सपोज मेरे को चाहिए 30 डैशेस। अब मैं आपको बताऊँ कि लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये बोलेगा मुझे अमार भैया। ठीक है, अमार सब चाहिए थी किसी सोल सॉरी फॉर बताओ कैसे प्रिंट मतलब वो करूँगा मैं 30 डैशेस। मैं एक एक डैश प्रिंट करूँ या बताओ किसी तरीके से लिखूँ मैं? लूप लगाओ सो चलाओ त्रहस टाइम पे मैं ऐसे लिखूँ, मैं ऐसे लिखूँ क्या, या एक एक करके? नो ना दोनों गुड मेथड लूप चलाओ, फॉर लूप चलाओ त्रहस टाइम फॉर int i इक्वल टू 0, 0 से i लेस देन नंबर ओके, जो भी इस पैरामीटर में आएगा वैल्यू उसका, लेकिन i प्लस ओके। अब मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम एलन नहीं करूँगा, एलन नहीं करूँगा ना, वो दूसरी लाइन पे जाएगा। एलन जो होता है न्यू लाइन होता है, प्रिंट लिखूँगा मैं। ठीक है, आउट डॉट प्रिंट प्रिंट डैश। अब जब भी मैं करूँगा इसको कॉल, तो ये क्या करेगा, ये 30 डैशेस प्रिंट करेगा मेरे को। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद में चाहता हूँ कि फॉर लूप से बाहर आ जाए तो प्रिंट एलन कर दे एक खत्म। ठीक है, ताकि दूसरी लाइन पे आ जाए वो। हाँ, यहाँ ना समझ और सच है क्या दिक्कत। देखो इसी तरीके से जब बड़ा कोड देखते हो, मतलब तो ऐसे कसम के साथ हो रहा कि इतना बड़ा कोड कैसे लिखा, वही जब स्टेप बाय स्टेप ना प्रोसीजर पकड़ के कोई लॉजिक के हिसाब से चलते रहते हैं, तो फिर पता ही नहीं चलता कि कितना मतलब 1000 लाइन्स का भी कोड है तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब बस चल रहा समझ कि घसान क्या शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस कोड में होता क्या एक्चुअली, तभी तेलिश पर पकड़ इंसान पर साथ भी लेकिन बात समझ की। हाँ समझ, सब अब मैं प्रिंट डैशेस भी करूँगा, जब भी मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराऊंगा ना, तो मैं करूँगा इस प्रिंट डैश को कॉल, उसके पहले भी उसके बाद भी, ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, प्रिंट डैश उसमें नंबर करूँगा सपोज 30 प्रिंट 30 या सपोज कुछ भी कर सकता हूँ, सपोज 50 करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर करूँगा उसके बाद भी, या मैं बाहर से भी कॉल कर सकता हूँ, अंदर से भी कॉल कर सकता हूँ इसको। ठीक है, देखो पहले मैं बाहर से ही दिखाऊँ, एक सेकंड में इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर मेरे को सपोज ये प्रिंट डैश कॉल करने को तो मैं क्या लिखूँगा बताओ, A1 डॉट प्रिंट डैश, उसमें मेरे को नंबर पास करना पड़ेगा, सपोज इंटीजर नंबर, वो लिखूँगा मैं 50। अब मैं उसको फिर से कॉल करूँगा इसके बाद। ठीक है, इनको हटा दूँगा ऑथर और डेट को। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पहले ये 50 डैशेस प्रिंट करेगा, इसके बाद प्रिंट डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल करेगा, और उसके बाद ये करेगा। समझा? ठीक है, तो उसको मैं रन करता हूँ। आओ समझ, दिस इज द टाइटल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। आओ आर्टिकल लिख करें। अब ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई अजीब तरीके की ये प्रिंट डैश द्वाइलेट लिख में यह प्रिंट डिस्क्रिप्शन में है क्या ना होता है, तो इसको मैं उठा के इसको यहाँ पर ना रख के मैं उसको इंटरनली कॉल करूँ, ताकि मेरे को 2 बार ना लिखना पड़े, वो हर बार चले यहाँ पर। इसके लिखूँगा मैं दिस डॉट प्रिंट डैश, मतलब इसके इंटरनल फंक्शन जो है उसको कॉल कर। देखो ये इनका इसका और इसका सेम आउटपुट है, बस मेरे को यहाँ पर एक ही बार लिखना पड़ा। समझे मैं? समझा हुआ? हमारे साथ आया समझ? जाकिर बताया समझ?